accept everyone the way they are, and whatever you want, create whatever you want for your own self. और उस दायरे में जो भी आएगा वो वैसा ही हो जाएगा. एनर्जी फील्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, और तीसरा थोड़ा बहुत मुश्किल है, आत्मचिंतन जो योगियों ने बताया है, वो है आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. आई एम अकाउंटेबल. जो कुछ भी घटित हुआ है, अब मैं उसका ब्लेम किसी और पे नहीं डालना चाहता, डालना भी नहीं चाहिए. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू आर टुडे. तुम जिस भी स्थिति में हो, 100% उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम स्वयं हो. तो जो स्थिति तुमने अब पैदा करी है, इससे ये तो पता लग गया कि मैं पैदा कर सकता हूं, चाहे अच्छा या बुरा. तो अगर भयंकर बुरा पैदा कर सकता हूं तो मेरे अंदर बहुत पावर है. अगर भयंकर नेगेटिव एनर्जी मैं पैदा कर सकता हूं तो मेरे अंदर बहुत पावर है. मैं उसको ट्रांसम्यूट करके एक बहुत ही सुंदर पॉजिटिव एनर्जी को भी पैदा कर सकता. तो जहां भी हो, जैसे भी हो, एक्सेप्ट करो पहले अपने आप को. आई एक्सेप्ट, आई ओन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. और उसके बाद मैं चाहता क्या हूं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अपने आप को, अथॉरिटी दो, अकाउंटेबिलिटी एंड क्रिएट. अब उसमें क्या होता है, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, द मोस्ट पावरफुल स्टेप टू मटेरियलाइज एंड टू क्रिएट, वो शिव योग की साइंस मैं अब आगे आपको समझाता हूं. जब आप प्रसन्न होते हैं तो शरीर तो आनंदित होता है, उसके साथ साथ पांचों शरीरों में भी बदलाव आता है. आपका जो प्राणमय कोश है उसमें 7 चक्र हैं, उसमें 72 लाख नाड़ियां हैं. 72 लाख में 72,000 मुख्य, 72,000 में फिर 100 नाड़ियां मुख्य, फिर 100 में 3 नाड़ियां मुख्य. अगर मैं जैसा इमोशनल स्टेटस होगा वैसे ही मेरे चक्रों का स्टेटस होगा, उसकी वो रिदम होगी. वैसे ही मेरी एनर्जी मेरिडियंस की एक अलग रिदम होगी. यानी कि जो रिदम है वो रिस्पॉन्सिबल है मेरे इमोशंस के लिए. जो रिदम है मेरी एनर्जी बॉडी की, प्राणमय कोश की, वो रिस्पॉन्सिबल है मेरे कर्मों के लिए. कर्म से वो पैदा हुआ, उससे वो कर्म पैदा हो रहा है. तो दूसरा चीज, अपने इन चक्रों को समझना बहुत जरूरी है, और इन चक्रों में स्पंदन पैदा करना बहुत जरूरी है. कौन सी स्पंदन, जो उस तत्व को, जो तत्व विद्यमान है मेरे चक्रों में, उसको शुद्ध कर दे. शुद्धि होगी, विचार अपने आप बदलेगा, व्यवहार अपने आप बदलेगा, एक्शन अपने आप बदलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की इच्छा अपने आप बदलेगी, अथॉरिटी की इच्छा अपने आप बदलेगी, अकाउंटेबिलिटी का एक्सेप्टेंस जो है अपने आप आएगा. तो मैं जरा